हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में खुशामदीद। तो दोस्तों, मैं हूँ आपको मुयसर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फैज़ान ग्रैनो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो है एक अहम सवालात के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आपको कोई दो मैट्रिक्स दिए गए हों, यानी अगर आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, एनुअल एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो एनुअल एग्ज़ाम में अगर आपको दो मैट्रिक्स दिए गए हों और आपको ये लिखकर बताया गया हो कि अगर इन मैट्रिक्स को ज़रब दें, यानी इन मैट्रिक्स को मल्टीपल करें अगर मुनासिब हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक दूसरे के साथ मल्टीपल होते हैं या नहीं। तो अब मैं आपको इसी हवाले से जो है कुछ अहम बातें बताने वाला हूँ कि आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपको ये पता चल जाए कि ये जो दो मैट्रिक्स हैं आपस में मल्टीपल यानी ज़रब होते हैं या नहीं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मैट्रिक्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मल्टीपल यानी वो एक दूसरे के साथ ज़रब कैसे खाते हैं। तो इस वीडियो में आपको यही तरीका बताऊँगा कि अगर आपको कोई जो है ना सवाल दिया जाए और आपसे कहा जाए कि अगर इनकी ज़रब मुमकिन है, यानी अगर ये मल्टीपल हो सकते हैं तो इनको मल्टीपल करें, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक दूसरे के साथ मल्टीपल होते हैं या नहीं। तो इसी हवाले से मैं आपको कुछ अहम बातें बताऊंगा कि अगर वो अहम बातें उनमें मौजूद हों तो आप समझ लें कि ये जो है एक दूसरे के साथ मल्टीपल होते हैं। तो सबसे मैंने ये दो मैट्रिक्स लिखे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये है। तो सबसे अहम बातें ये है कि ये आपने इस मैट्रिक्स को देखना है, ठीक है, इस कॉलम को देखना है। तो ये होती है यहाँ से ये वाली जो होती है ना, ठीक है, जो आदाद की जो उसकी तरतीब होती है उसे कहते हैं कतार, और जो अमूदी तरतीब होती है उसे कहते हैं कॉलम। तो आपने पहले में क्या देखना है, पहले में देखना है कॉलमों की तादाद। आपने पहले मैट्रिक्स में किसको देखना है, कॉलमों की तादाद, और दूसरे में अगर पहले मैट्रिक्स में कॉलमों की तादाद दूसरे मैट्रिक्स में कतारों की तादाद के बराबर हो तो ये ज़रब मुमकिन है, या दूसरे मैट्रिक्स में कतारों की तादाद और पहले मैट्रिक्स में जो है ना कॉलमों की तादाद एक दूसरे के बराबर हो तो ये जो होता है मैट्रिक्स की ज़रब मुमकिन होती है। तो हम देखते हैं ये एक कॉलम और ये दो कॉलम, इसमें दो कॉलम हैं और दो कतारें हैं, ठीक है। तो इसमें इसमें भी दो कॉलम हैं और दो कतारें हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे के साथ ज़रब खाते हैं। तो हम इसको ज़रब देते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, पहली कतार को पहले कॉलम से ज़रब देनी है और फिर पहली कतार को दूसरे कॉलम से। पहली कतार को मैं जो है ना ज़रब देता हूँ, पहली कतार 3 और 6 प्लस 6, और पहली कतार दूसरा कॉलम, ठीक है। तो आपने पहली कतार को पहले कॉलम ज़रब दिया, आपने इस हिस्से को जो है ना इस पहले से, ठीक है, इससे ज़रब देनी है और फिर इसको इससे ज़रब देनी है, ठीक है। तो अब मैं पहली कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब देता हूँ, तो फिर आपने 3 को 0 से ज़रब देनी है और ये 2 को है 1 से ज़रब देनी है। तो 3 0 0 और 2 2 प्लस 2, तो ये हो गया एक हल हो गया, ठीक है। तो अब हमने दूसरी कतार को पहले कॉलम से ज़रब देनी है और फिर दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से। तो पहले हम दूसरी कतार को पहले कॉलम से ज़रब देते हैं। तो आपने 4 को 2 से ज़रब देनी है और 1 को 3 से। तो 4 2 8 8 आया प्लस 1 और 3 3, ठीक है। तो फिर आपने दूसरी कतार को दूसरे कॉलम ज़रब देनी है, 4 0 0 प्लस 1 1 1।
तो यहाँ पर ये जो है हल हो गया है। तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसको जो है ना इनको जमा कर देना है। ये जो आपस में जमा हो रहे हैं तो इनको जमा कर देना है। 6 और 12 2, 0 में से जब 2 जमा करें तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो ठीक है, जवाब 2 आएगा। तो फिर 8 और 3 11, और जब 1 में से 0 जमा करें या 0 में से 1 जमा करें तो जवाब क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो ये जो है आपका जो है आंसर जो है ना मुकम्मल हो चुका है। तो फिर भी मैं आपको एक दफ़ा रिवीजन करवा दूं कि जो आपने जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो मैट्रिक्स हैं इनकी ज़रा मुमकिन है या नहीं, तो फिर आपने इसको देखना है। तो इसमें जो है कॉलमों की तादाद, ठीक है ना, जितनी भी कॉलमों की तादाद हो दूसरे मैट्रिक्स में कतारों की तादाद के बराबर हो। ठीक है, तो मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्या ये जो है 3 4 1 2, ठीक है, तो इधर मैं लिख देता हूँ ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि इनको ज़रब करें अगर मुमकिन है तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने देखना है कि इस कतार में कॉलमों की तादाद और इस मैट्रिक्स में जो है कतारों की तादाद अगर एक दूसरे के बिल्कुल बराबर आए तो इसका जो है ज़रब मुमकिन है, वगरना ज़रब मुमकिन नहीं है। तो फिर हम देखते हैं कि ये एक कॉलम और ये 2 कॉलम, यानी ये जो है इसमें 2 कॉलम है और हम दूसरे मैट्रिक्स में कतारें देखते हैं, यानी ये एक कतार और ये 2 कतार। ठीक है, तो इसमें कॉलम 1 है लेकिन जो कतारें हैं वो 2 हैं। तो क्योंकि अदाद की जो होती है उसकी तरतीब को क्या कहते हैं, कतार, और जो अमूदी होती है उसे कहते हैं कॉलम। तो ये आप देखें, ये इधर एक कतार और ये 2 कतार। ठीक है, तो फिर हम इनको ज़रब देते हैं। पहली कतार इसमें कॉलम 1 है तो ज़रा भी 1 मरतबा देंगे, एक कतार को एक कॉलम से 1 मरतबा ही ज़रब देंगे। तो पहली कतार पहले कॉलम, पहली कतार को पहले कॉलम ज़रब देते हैं। तो 3 को 2 से ज़रब देंगे और 1 को 3 से, 6 आ गया, प्लस 1 और 3। ठीक है, तो क्या हुआ, फिर हमने ये इसको हमने इससे ज़रब दे दिया है तो फिर हम दूसरी कतार को पहले कॉलम से ज़रब देंगे। तो आपने 4 को 2 से ज़रब देनी है और 2 को 3 से, 4 2 8 प्लस 2 6। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ तक हमारा जो है हाल है मुकम्मल हो चुका है। अब हम इनको जमा करते हैं, 9 हो गया और 4 14। तो ये जो है आपका आंसर है। तो फिर भी मैं आपको ये समझाता चलूँ कि आपने जो है पहले कतार में पहले कॉलम में जो है कॉलमों की तादाद और दूसरे कॉलम में जो है कतारों की तादाद को देखना है। अगर वो एक दूसरे के बराबर हों तो यहाँ तक जो है ना उसका जो हल होता है वो मुमकिन होता है, वरना हल मुमकिन नहीं होता।